बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ एक रात के अंदर अंदर और एक दिन में पूरे भारत के अंदर उनकी इस्टेब्लिशमेंट, क्या उनकी हुकूमत, क्या उनकी अपोजिशन, क्या उनका मीडिया, पूरे पैनिक मोड के अंदर आ गए हैं। इस वक्त चाइना की बड़ी डेवलपमेंट जो आई है जब से मुंबई का ब्लैकआउट की पूरी रिपोर्ट रिकॉर्डेड फ्यूचर ने जारी की है, अब इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमेरिकी कांग्रेस के अंदर लॉ मेकर्स ने जो बाइडेन को कहा है कि अगर आपने इंडिया की मदद ना की तो इंडिया तबाह हो जाएगा और हमारा ये पार्टनर इस खित्ते में अगर बर्बाद हो गया तो चाइना इतनी आगे निकल जाएगा कि अमेरिका सारी जिंदगी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लिहाजा अर्जेंट बेसिस पर मदद करें इंडिया की। इंडिया की सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त पूरी तरह उनके पास बड़े बड़े टैंक्स, ये जो बड़े तेजाज और जो चीज़ें उन्होंने खरीदी हैं, अब एक रात के अंदर इनकी सारी वैल्यू गिर गई है। अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि हम मुस्तकबिल में जंग करें तो करें कैसे। इस वक्त चाइना ने इंडिया और पाकिस्तान को बिठाया है एक टेबल पर, और चाइना ने, आप समझ लीजिए, बंदूक की नोक पर इंडिया को बिठाकर कहा है कि पाकिस्तान से डिस्कशन करो, और सबसे ज़्यादा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 जो तुम लोगों ने स्क्रैप कर दिया था, रिवोक कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, उसको बहाल करो, क्योंकि ये बहाल होगा तो अलाइव होगा कश्मीर का मसला। अब इंडिया की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि इंडिया के पास अपने आप को बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं है। अब जानते हैं तकरीबन 50,000 भारतीय फौजियों की जान बख्शी की है चाइना ने, और इंडिया से इलाके वापस लिए हैं। अब चाइना का जो अगला गोल है वो इंडिया पहले टेबल पर बैठता ही नहीं था। आप ये देख लें, इंडिया ने कहा कि मैंने आर्टिकल 370 35A उड़ा दिया है, कश्मीर मेरा है, अब गए बातचीत के दिन, अब बस हमला होगा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर लेंगे। इसके अलावा तीसरी बात किसी सूरत नहीं होगी। अब इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है, चाइना जोर दे रहा है इंडिया पर कि आप अब ये निकालें आर्टिकल और उसके बाद कश्मीर का मामला तय करें। अब कश्मीर का मामला इंडिया किस तरह तय कर सकता था? अब देख लें कि पूरी सूरत हाल में बंदूक की नोक के ऊपर उसको बिठाकर मामला तय करवा रहा है। कहाँ गई वो अखंड भारत, कहाँ गई वो पॉलिसीज? चाइना का खेल इनकी समझ से बाहर है। अब ये देखें कि अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर देंगे इंडिया को कि इतने अरब डॉलर आप खर्च करेंगे तो हम आपको EMP देंगे जिससे आप मुकाबला कर सकते हैं पाकिस्तान का। और अमेरिका ने इंडिया को ये बात कन्वे कर दी है कि चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है तो ये पाकिस्तान के पास भी है। माजी के चाहे आप जितने मिसाइल उठाकर देख लें, कोई टेक्नोलॉजी उठाकर देख लें, उनको पता है कि चाइना की सर्वाइवल का मसला है। अब इस सूरत हाल में उनके पास टेक्नोलॉजी होना लाजिम है, क्योंकि अगर गवादर और इन चीज़ों का मसला पड़ता है तो वो छोड़ेंगे नहीं। अब आप ये देखें कि अमेरिका के लिए एक दर्द सर चीज़ नहीं बन गई है कि अफ़गानिस्तान में अगर जंग शुरू होती है तो चूँकि चाइना अब मदद करेगा अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की भी, और ख़ास तौर पर वो पाकिस्तान के ज़रिए ये काम करना चाहेगा, तो अमेरिका अगर इस जंग में कूदा है तो वहाँ पर भी ब्लैकआउट हो सकता है और अमेरिका को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। वहाँ पर ऐसी सूरत हाल अगर पैदा कर दी कि पूरी तरह चढ़ दौड़ा पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान के अंदर, तो इस सूरत हाल में अमेरिका का एक भी फौजी जिंदा कम से कम वापस नहीं जाएगा। अब इसीलिए जो बाइडेन आगे होकर इंडिया की मदद करने की तैयारी करा, और ये जितने टैंक्स आज के बाद मिसाइल, ये सब के सब हवा हो चुके हैं। आप देख लें, महंगे से महंगा एटमी हथियार भी देख लें, जब वो ब्लैकआउट हो जाएगा, जब पूरे का पूरा कंट्रोल टावर के से राब्ता ख़त्म हो जाएगा, सेंसर आपका काम नहीं करेगा, आपका रेडार सिस्टम काम नहीं करेगा, तो बताइए आपने लड़ना क्या है? आपकी फ़ौज क्या करेगी? जब पूरे का पूरा मुल्क अंधेरे में डूब जाएगा तो आप लड़ेंगे कैसे? इंडिया को इस चीज़ की समझ आ चुकी है कि अब खेल हमारे हाथ से निकल गया है, इसीलिए इंडिया अब टेबल पर बैठा हुआ है। देखिए फिजिबिलिटी क्या बनने जा रही है कश्मीर के हवाले से। कश्मीर के हवाले से अब चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया बैठकर कोई एक मामला तय करे। ये होना ही था, इन्होंने करना ही ये था। पाकिस्तान अभी किसी मूड में नहीं है कि फ़िलहाल कोई बड़ी लड़ाई लड़ी जाए। चाइना ये चाहता है कि किसी तरह कश्मीर का ये इशू रिजॉल्व हो, लद्दाख को वापस लिया जाए। ये जो आर्टिकल 35A और 370, ये खाली पाकिस्तान के कश्मीर के साथ इसका ताल्लुक नहीं, लद्दाख के साथ भी है। अब लद्दाख तो ले उड़ा है, हैंड ओवर प्लेट में रख के दिया है लद्दाख इंडिया ने चाइना को। उसकी वजह यह है कि चाइना उनकी गर्दन दबोचा। अब चाइना ये चाहता है कि हर सूरत लद्दाख का मामला क्लियर हो। अब जानते हैं जब मुज़ाकरात हुए इंडिया और चाइना के दरमियान, तो आखिरी ये एग्रीमेंट हुआ था कि आप पाकिस्तान के साथ बैठकर मामला तय करेंगे, अपनी असम्बली से लद्दाख का इशू ख़त्म करेंगे और कश्मीर को स्मूथ रखेंगे, तभी जाकर चाइना की फ़ौजों ने पीछे हटने का फैसला किया
उन इलाकों से जो मजीद वो आगे कैप्चर करना चाहते हैं, यानी अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख की तो कहानी, उसका चैप्टर तो क्लोज समझे, वो तो गया अब इंडिया के हाथ से। वो तो चाइना की फौजें ऑलरेडी उस पर काबिज है, उन्होंने गांव बना दिए, वहां पर अपने घर बना लिए हैं, वो तो उनके पास आ गया। असल अब अगली बात है सियाचिन की, सिक्किम से आगे जाना है, फिर उसके बाद अगला मामला है अरुणाचल प्रदेश। ये चीज़ें उनकी इस वक्त है और इसी को उन्होंने टारगेट करना है। उनको इस चीज़ से कतन कोई परवाह नहीं है कि आगे चलता क्या है, मामला किस तरफ जा रहा है, आगे लेकर कैसे चलना है चीज़ों को। आने वाले वक्त के अंदर इंडिया अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई इकदाम कर सके। आप ये देखें कि पाकिस्तान के पास पूरी की पूरी पावर्स मौजूद हैं कि वो इंडिया का ब्लैकआउट कर सके। सिर्फ 8 मिनट 43 सेकंड चाहिए। वैसे तो एक दफ़ा आप सिस्टम में घुस जाते हैं तो फिर चंद सेकंड की बात है, लेकिन पूरे का पूरा सिस्टम में घुसने के बाद आपको चीज़ें ऑपरेट करने के लिए 8 मिनट और 43 सेकंड चाहिए पाकिस्तान और चाइना को पूरा भारत ब्लैकआउट करने के लिए। अमेरिका फंसा हुआ है। जो बाइडन इस वक्त इतनी परेशानी का शिकार है कि तारीख में कभी भी नहीं रहे। वो सोचते थे कि अगर तसलसल बरकरार रहता, ट्रंप ना आता, पॉलिसीज चलती रहती, तो आज हम बहुत बेहतर पोजीशन में इस वक्त बैठे होते। आप ये देखिए कि इंडिया की फौज के अंदर इतना पैनिक इस वक्त फैल चुका है कि अभी तो ये बात क्लियर हुई है। आप देखिए कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन की बात क्लियर होगी। चाइना ने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज रखी हुई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने कोरोना देखा, अभी इसके बाद ऐसी चीज़ें सामने आएंगी कि आप इतना दूसरी फौज को बीमार कर सकते हैं, इतना लागर कर सकते हैं, ऐसी बीमारी फैला सकते हैं कि अगली फौज लड़ने के काबिल ही नहीं रहेगी। आप ये देखें कि दुनिया ने सारा इल्ज़ाम किस पर लगाया, चाइना पर लगाया। चले मान लीजिए एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, एक लम्हे के लिए कि सारा कुछ चाइना का किया धरा, तो इसका ये मतलब है कि चाइना ने पूरी दुनिया को मोहताज कर दिया, खुद वो क्लियर हो गया, और इसका मतलब है कि आप चाइना की ताकत को मान लें। फिर पूरी दुनिया इस वक्त चाइना के आगे झुकी हुई है, वो कोई काम नहीं कर पाती। देख लें कि श्रीलंका ने चाइना से कहा है कि मुझे अब मजीद कई अरब डॉलर तुम लोन दो। पाकिस्तान के साथ मामला तय है, जेफ 17 थंडर वो खरीदने जा रहे हैं। पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में है। यही वो चीज़ है कि आप इंडिया का गला दबाकर कश्मीर का मामला हल करवा सकते हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ गई है। अब आपको अपॉर्चुनिटी चाहे चाइना ने बनाकर दी हो या किसी ने भी बनाकर दी हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई। चाइना अपना गोल अचीव करने के लिए सिर्फ थोड़ी दूर रह गया है और उसका गोल है, आप ये देखिए, अगर लद्दाख के लिए उन्होंने आर्टिकल चेंज कर दिया तो गया फिर सारा मामला हाथ से। चाइना असल में ये चाह रहा है कि चूंकि लद्दाख पर उसने कब्जा ले लिया है इंडिया से, अब वो कह रहे हैं कि इंडिया अपनी पार्लियामेंट से ये आर्टिकल अप्रूव करवाए, लोकसभा से, राज्यसभा से और हर जगह से आर्टिकल अप्रूव करवा कर दे कि ये हिस्सा अब इंडिया का नहीं रहा, तब हम जाकर आपकी जान छोड़ेंगे। वरना हम पूरा भारत अगर ब्लैकआउट करें 1 घंटे के अंदर, सिर्फ मुंबई जैसे शहर के अंदर 248 करोड़ का नुकसान हुआ, तो जब पूरे भारत की बिजली चली जाएगी तो फिर आप सोच सकते हैं क्या सूरत हाल होगी। बहुत आला पोजीशन में इस वक्त पाकिस्तान और चाइना